अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस पूरी बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इनकम का कंसेप्ट। ठीक है, और हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब मैं रिवाइज करा दूँ, एग्रीगेट मतलब टोटल। कई सारी चीज़ें होती हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी। जीडीपी एनडीपी को एग्रीगेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टोटल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे देश में जो सामान बन रहा है उसका टोटल, इसलिए इसको एग्रीगेट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है केनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या वजहें हैं, बेरोज़गारी की क्या क्या वजहें हैं, एंड सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज़ टू कॉम्बैट इट। और ये भी पता चलता है कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ मनी। पैसे को कैसे क्रिएट किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं पैसे को या क्रेडिट को। सिमिलरली आरबीआई कैसे पैसे की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, कैसे पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब हम उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हमें अच्छा समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा समझने में, जब चैप्टर्स पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड रिस्पेक्टिव तो अपने आप समझ में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेटरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि जनरल प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल हमें पता है कि सरकार एक प्राइस लेवल फिक्स करती है सामान पर कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकता चीज़ों का, तो उससे क्या क्या इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स बनते हैं इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स का मतलब देख लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप एक कंसेप्ट है जिसमें करंट लेवल ऑफ रियल जी, मतलब समझ सकते हैं हम कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आगे ही समझ में बेटर आएंगे, अभी समझने वाले नहीं हैं ये। बस ये बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस बुक में पूरा क्या पढ़ेंगे थ्रू आउट। रोल ऑफ गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट किस तरीके से, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसका इकोनॉमी पर क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, फिर एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, एक्सचेंज रेट कैसे पता किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। और तो बेसिकली अगर हम ब्रीफली बात करें, छोटे में मैं इस पूरे को सम अप करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से इकोनॉमी चलती है और किस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हमारे जो सोशल वेलफेयर है, जो लोगों की भलाई है, समाज का भला है, उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। इस तरीके से हम कैसे इकोनॉमी को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।